दिवाली का अगला दिन रतलाम में कुछ थोड़ा ज़्यादा ही व्यस्तता वाला रहता है। सारे बाज़ार बंद रहते हैं, व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका होता है। सारे कारखाने वही चालू रहते हैं जिनमें नियमित प्रोसेस अनिवार्य होती है, अन्यथा वहाँ भी छुट्टियाँ हो जाती है। इस दिन सारा शहर सपरिवार एक दूसरे के यहाँ पर जिनके प्रति वो कृतज्ञ भाव जताने के लिए, शुभकामनाएँ देने के लिए और अपने से बड़ों के प्रति आदर भाव प्रकट करने के लिए एक दूसरे के यहाँ जाते हैं और अगले साल की शुभकामनाएँ देकर और आशीर्वाद लेकर समृद्ध होकर लौटते हैं। इसी क्रम में आज मैं भी 7-8 जगह गया था और वहाँ से लौटा तो आशीर्वादों के साथ-साथ, शुभकामनाओं के साथ-साथ एक जिज्ञासा लेके लौटा, क्योंकि मुझे आश्चर्य हुआ कि रतलाम जैसी छोटी जगह में ये मुझे 4 जगह वरुण गांधी और राहुल गांधी की केदारनाथ में हुई मुलाकात के बारे में या तो बातचीत हुई या मुझसे सवाल पूछे गए और मुझसे जानना चाहा कि इस बारे में मैं क्या सोचता हूँ। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ और अखबार पढ़ना और टेलीविज़न देखना लगभग बंद सा है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया का प्रताप ये है कि बहुत सारी सूचनाएँ आपके पास आप नहीं चाहें तो भी चल के आ जाती हैं। तो जितना कुछ मुझे मालूम है और जितना कुछ मैं महसूस किया है, उसके आधार पर आज मैं इस मुलाकात के बारे में अपनी राय बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। आपसे निवेदन है, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, ये वीडियो लाइक करें, साझा कीजिए, इस पे टिप्पणी कीजिए और आपको मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपको फ़ौरन खबर हो जाए, इसके लिए घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए। मित्रों, वरुण गांधी और राहुल गांधी की इस मुलाकात को लेकर आप जब बात हुई तो मुझे अचानक ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा याद आ गई। उसमें किसी दिन एक बार उनसे सवाल किया गया था कि क्या वरुण गांधी भी आपकी इस यात्रा में शामिल होंगे? तो राहुल गांधी ने तत्काल बिना सोचे एक जवाब दिया था कि जब तक वो राहुल गांधी जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो विचारधारा हमें स्वीकार नहीं है, इसलिए उनके यहाँ आने की गुंजाइश मुझे नहीं लगती है। ये तो ठीक है, लेकिन इस टिप्पणी पर तब वरुण गांधी ने तब से लेकर अब तक कोई प्रति टिप्पणी नहीं की। ये दोनों बातें मुझे आज अचानक याद आ गई जब इन दोनों की मुलाकात के बारे में सवाल किया गया। मैंने जितनी कुछ जानकारी मिली है, उसके मुताबिक मैंने देखा कि वरुण गांधी और राहुल गांधी की केदारनाथ में लगभग 40 मिनट से लेकर 1 घंटे के आसपास की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दरमियान राहुल गांधी के जो सुरक्षाकर्मी थे, उन्होंने 3-4 बार उन्हें घड़ी बताई कि साहब समय हो रहा है और हेलीकॉप्टर उड़ने में असुविधा होगी, जल्दी चलिए। तो राहुल गांधी ने उन्हें उनसे नज़र मिलाए बिना वरुण गांधी से बात करते हुए उनसे कहा, आप रुकिए, आगे थोड़ी देर में चलते हैं। ये सारी बातें मुझे काफ़ी कुछ सोचने पे मुझे विचार करने की सामग्री दे दी, क्योंकि वरुण गांधी के साथ एक बात देखी मैंने, एक लंबे अरसे से वे भाजपा में उपेक्षित किए जा रहे हैं और मुझे ही नहीं, वरुण गांधी के अलावा उनके तमाम प्रशंसकों को भी और समस्त प्रेक्षकों को भी लग रहा है कि वरुण गांधी को भाजपा में उनका जो भी मिलना चाहिए था वो प्राप्य उन्हें नहीं मिला उनको। वे एकदम उपेक्षित से हैं। और दूसरी बात जो मैंने महसूस की है वो ये है कि वरुण गांधी ने अब तक यानी जब से वो राजनीति में सक्रिय हुए तब से लेकर अब तक सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को लेकर कभी कोई असुविधाजनक टिप्पणी कभी नहीं की। इसके विपरीत वे एक लंबे समय से भाजपा में रहते हुए मोदी सरकार के लिए बहुत ही असुविधाजनक सवाल उठाते रहे हैं, टिप्पणियां करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक सोच के हिसाब से वो अपनी माँ मेनका गांधी के बजाय अपने पिता संजय गांधी की सोच के ज़्यादा नज़दीक हैं, क्योंकि अंततः उनका डीएनए है तो कांग्रेस का ही। तो मुझे लग रहा है कि शायद एक तो वो असुविधाजनक अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, विवक्षित अनुभव कर रहे हैं, और ये बात उनके अलावा उनके साथ वाले भी अनुभव कर रहे हैं, उनके आसपास वाले भी अनुभव कर रहे हैं, और शायद ऐसे तमाम लोग भी अनुभव कर रहे हैं जो चाहते हैं कि गांधी परिवार में एकता हो जाए, दोनों परिवारों में मिलाप हो जाए। तो अब मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में
जब वो सवाल पूछा गया था तो मुझे लगता था ये सवाल अनायास और अकारण नहीं पूछा गया होगा। निश्चित ही कम से कम उस भारत जोड़ो यात्रा से लेकर ही इन दोनों परिवारों को मिलाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ। और कांग्रेस में भी शायद मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि दोनों परिवारों में मिलाप हो जाए। हाँ, इसके समानांतर मुझे लगता है कि राहुल गांधी के आसपास जो बहुत नज़दीक के लोग हैं जिन्हें वरुण गांधी के आने से खतरा हो सकता है, वो शायद इसका विरोध बराबर कर रहे होंगे। लेकिन अंततः जो मुझे लग रहा है और मैं साफ साफ आहट अनुभव कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में वरुण गांधी यदि कांग्रेस में नजर आ जाएं तो शायद कोई आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। बस बात यही होगी कि राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में उनका स्थान कहाँ पर होगा, क्योंकि आज की तारीख में भारत जोड़ो यात्रा के बाद में राहुल गांधी का कद काफ़ी बढ़ गया है। और यहाँ सोनिया गांधी से शुरू होता था, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका, लेकिन अब थोड़ा सा हो गया है कि अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन तीन के बाद में यदि वरुण आते हैं तो उन्हें मुझे लगता है कि अपने चौथे स्थान पर रहने के लिए उन्हें स्वीकृति देनी पड़ेगी या मन को तैयार करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मुझे एक बात और लग रही है कि क्यों कांग्रेस वाले चाहते होंगे कि वरुण गांधी कांग्रेस में आ जाएं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल नष्ट हो चुका है, उसके पास वहाँ कुछ भी नहीं है। और ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल निराश हो चुके हैं और वहाँ कुछ करने के लिए उत्सुक नहीं है। क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और अब भी हैं, लेकिन एक लंबे समय से उनको उत्तर प्रदेश में सक्रिय होने की खबरें मुझे देखने में नहीं आई। तो यदि वरुण गांधी आ जाए, क्योंकि इसके समानांतर वरुण गांधी का उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छा दखल है। वरुण गांधी बहुत शिक्षित हैं, अधिक जानकार हैं, विषयों के विशेषज्ञ हैं, लेखक हैं, लिखते पढ़ते भी हैं और उनका जनता से सीधा संवाद होता है। और वो 2 बार अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से वहाँ पे चुनाव जीत कर आए हुए हैं, तो जाहिर है उन्हें पहचान के कोई वहाँ पर संकट नहीं होगा। और कांग्रेस यदि उन्हें वहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में पेश करे तो शायद कांग्रेस को ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद की जा सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग चाह रहे हैं कि संजय गांधी और राजीव गांधी का परिवार एक हो जाए, वो कहीं दूरगामी राजनीति की तरह इसमें उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी के जरिए सत्ता में आने की कोशिशों में वो लगे हुए ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। वरुण गांधी और राहुल गांधी के बीच में क्या बात हुई, इसकी कोई जानकारी आज तक किसी भी, ना तो यूट्यूब चैनल पे है, ना इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर है, ना अखबारों में है इसका। लेकिन राजनीति में संयोग कुछ भी नहीं होता है। ये दोनों ही, वरुण गांधी और राहुल गांधी, वीआईपी हैं और इन दोनों के कब कौन कहाँ यात्रा करेगा, क्या व्यवस्था होगी, इसकी सारी जानकारी सार्वजनिक रहती है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों भाइयों की मुलाकात केदारनाथ में मात्र संयोग नहीं है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये आयोजित मुलाकात है और इसमें दोनों पक्षों के लोग शरीक रहे होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये मुलाकात मात्र एक कहने भर की मुलाकात नहीं थी। और राजनेता जब मिलते हैं तो वो कोई भजन कीर्तन की बात नहीं करते हैं, फिल्मों की बात नहीं करते हैं, निश्चित रूप से राजनीति की बात करते हैं। और मुझे आकंठ विश्वास है कि इन दोनों भाइयों ने भी राजनीति के सिवाय और कोई बात नहीं की होगी, क्योंकि प्रियंका गांधी दोनों परिवारों के बीच में सेतु बनी हुई है और पारिवारिक समाचार तो इन लोगों को एक दूसरे के काफ़ी अच्छे मिलते रहते हैं। इसलिए इन दोनों भाइयों का मिलना आने वाले दिनों में कांग्रेस की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देने का संकेत मुझे साफ साफ लग रहा है। ये संभावनाओं का दोहन करने के लिए, संभावना को टटोलने के लिए पैदा किया गया संयोग लगता है, ये अनायास नहीं है। और यदि कभी ऐसा हो जाए तो आज के मेरे इस वीडियो को याद रखिएगा और मेरे अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।